तो आ गए। कैसा लग रहा है? शर्म क्यों आ रही? मैं शर्म ऐसे आ रही है जैसे पता नहीं नए घर में इनविटेशन दिया होगा। इट इज़ रियल ब्रो। और ये चैंपियनशिप भी असली है, ठीक है ना भाई। जस्ट इन केस रोमन रेंस ने डिसाइड कर लिया हॉलीडे लेने का एंड दैट ही इज़ नॉट कमिंग, तो एटलीस्ट एक चैंपियनशिप तो रहनी चाहिए ना अपने पास कि भैया हाँ आप इसके लिए लड़ सकते हो। तो डोंट वरी इफ रोमन रेंस इज मिसिंग, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। तो यस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज हम बात करने वाले हैं द मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर की। यप, अगर आपने नहीं नोटिस किया होगा तो ब्रॉन स्ट्रोमन इज नॉट मॉन्स्टर अमंग मैन नाउ, ही इज मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर। यानी कि उन्होंने अपने आप को इवोल्यूट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो मॉन्स्टर ही था, मॉन्स्टर ही हूँ, लेकिन ये जो नीचे वाले लोग थे, जो मेन थे, ये मॉन्स्टर बन चुके हैं, लेकिन मैं उनका भी मॉन्स्टर हूँ। क्या बोले अब, ये निकनेम मेरे हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए था, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए था मेगा मॉन्स्टर अमंग स्मॉल मॉन्स्टर। बट खैर इसके बारे में बात नहीं करने वाला। ब्रॉन स्ट्रोमन इज कमिंग टू स्मैकडाउन 2 एंड हम सब की स्पेकुलेशंस ये है कि ब्रे वाइट और एरिक रोवन माइट बी कमिंग विद हिम, क्योंकि जिस तरह से टैग टीम डिवीजन को डिस्ट्रॉय किया, वी वर लाइक कि हाँ यार ये तो बनता ही है, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए तो जाना चाहिए, क्योंकि निकोलस के साथ आपके इतने अच्छे रिलेशंस रहे हैं। टैग टीम में ही आपने शुरुआत करी थी वो रोवन एंड हार्पर एंड ब्रे वाइट के साथ, तो क्या पता आप दोबारा से टैग टीम्स के लिए जाना चाहते हो। एंड लेट्स रिव्यू कि कौन कौन सी स्पेक्यूलेशंस जो है ज़्यादा ट्रू हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले मैं एरिक रोवन ब्रे वाइट की बात कर लेते हैं। मेरे को पर्सनली लगता है कि इसी के सबसे ज़्यादा चांसेस है होने के, बिकॉज जो क्लियर विजन दिख रहा है वहाँ से तो यही है कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है टैग टीम में घुसे, क्योंकि वो और कहीं भी घुस सकते थे, वो बॉबी लैशली के मैच में भी घुस सकते थे, वो और कोई मैच में भी घुस सकते थे, बट ही डिसाइडेड कि नहीं भैया अब मेरे से नहीं रुका जा रहा, मैं तो फेटल 4 वे में ही घुसूंगा। तो जब सबसे ज्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं वो इसी के होने के हैं। नाउ द सेकंड स्पेकुलेशन इज, आई वांट पर्सनली, मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा हो, एंड दैट इज कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है अभी सिर्फ एटलीस्ट 2 महीना सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे। यू नो ब्रॉन स्ट्रोमन को इस समय कैसा स्टैब्लिश करना है। देखो मैं 1 महीना बोल सकता था, लेकिन मैंने 2 महीना इसीलिए बोला क्योंकि चैड गेबल के साथ जो अभी हुआ ना बॉच, जिसमें चैड गेबल था उठ गया, ब्रॉन स्ट्रोमन नीचे गिर गया, तो उसके बाद रेपुटेशन बनाने के लिए कि हाँ मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं ऐसे फिसलता थोड़ी हूँ, क्या नीचे तेल थोड़ी लग रखा था ओटिस को जो मैं फिसल गया हूँ, तो वो इमेज दोबारा से बनाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन का ज़रूरी है कि वो डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करे। कभी जाके मिज की गाड़ी पलट दी है अभी, देन रोमन रेंस के बैक स्टेज में जाके उनका कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मेरे हिसाब से करनी चाहिए अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, ताकि ब्रॉन स्ट्रोमन का 2016 वाला कैरेक्टर ही देखने को मिले। और रही बात मैचेस की, मैचेस भी करे पर जस्ट लाइक जेम्स हेल्सवर्थ के साथ किया था। शुरू तो वहीं से हुआ था ना, जब जेम्स हेल्सवर्थ जैसे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। एंड चलो ठीक है यार, हाउ अबाउट अ मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड वीर महान। वीर महान भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में 2 चीज़ें होंगी, भाई साहब इंडिया की तरफ से तो पागल हो जाएंगे लोग, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन के फैन है इंडिया में भी, एंड वीर महान इंडिया का है, तो ये जब डिस्ट्रक्शन, आई डोंट नो हाउ ट्रिपल एच इज मिसिंग दिस। ये तो सबसे पहले होना चाहिए था भाई, आते ही ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे ही आया रिंग के अंदर तो वीर महान को भी आ जाना चाहिए था। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या पता हम दोबारा से कह रहा हूँ, हमें ये देखने को मिल ही जाए। एंड यू नो वन मोर थिंग, ब्रॉन स्ट्रोमन सेड कि वो स्मैकडाउन में आ रहा है ना, देयर इज नो गारंटी कि वो स्मैकडाउन में किसको अटैक करने वाला है। स्मैकडाउन का इस समय बड़ा कंपेटिटर कौन है, अगर हम रोमन रेंस को निकाल दें, क्योंकि रोमन रेंस आई डोंट थिंक सो ही इज कमिंग, बट रोमन रेंस को अगर हम हटा दें तो मेन इवेंट सीन किसकी तरफ झुकता है? गुंथर की तरफ। गुंथर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। भाई क्या हो रहा है? गुंथर के आते ही ऐसे ऐसे फाइटिंग वाले मैचेस क्यों निकल रहे हैं? गुंथर वर्सेस शेमस, गुंथर वर्सेस लैशली, अभी गुंथर वर्सेस स्ट्रोमन, मतलब एक तगड़े वाले मैचेस ये कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे। एंड नाउ आई थिंक दे आर फाइनली कमिंग बैक। मेरे हिसाब से अगर ब्रॉन स्ट्रोमन को किसी तरफ झुकना चाहिए तो वो गुंथर के साथ ही है। और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस गुंथर इज अ मैच जो कि मेरे हिसाब से कम्युनिटी भी खुश होगी, क्योंकि इस समय कम्युनिटी थोड़ी डिसअपॉइंटेड है कि अरे ब्रॉन स्ट्रोमन को क्यों बुला लिया, ये थोड़ी चाहिए था। अबे भाई भाई सुपरस्टार है वो, कोई चिप्स का पैकेट थोड़ी, अरे ये मसाला वाला नहीं चाहिए था, ये वाला चाहिए था। वेट करो, क्या पता चल जाए। एंड फाइनली सबसे ज़्यादा जो कम मेरे को लग रहे हैं चांसेस वो है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस के। आई एम लाइक ना, this has to be on the 0% chance right now, especially considering कि मैकिंटायर, कैरन क्रॉस अभी इनके साथ ही पंगा खत्म नहीं हुआ है, केविन ओवेंस ऑलरेडी लाइन में है, सैमी ज़ेन का क्या करना है कुछ नहीं पता, ब्रॉन स्ट्रोमन को अभी बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। दैट्स माई थिंकिंग अबाउट ब्रॉन स्ट्रोमन। डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी लिख कर बताना ब्रॉन स्ट्रोमन के रिगार्डिंग। नाउ लेट्स जंप बैक टू द कमेंट्स।
भाई ये सबसे पहला वाला जो कमेंट है ये वाला बढ़िया है। यदुवंशी बॉयज ने लिखा, रोमन ने हमारे भारत देश का बदला ले लिया, हा 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 हा। मतलब हा 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 इमोजी नहीं है, मतलब वैसे मैं हंस रहा हूँ अंदर से। दिस कमेंट इज एक्चुअली फनी। मतलब अगर कंसीडर करें किस तरह से रोमन रेंस ने किसको हराया, एक यूके के बंदे को। यूके, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, तो बेसिकली हमें तो खुश होना चाहिए था। और ऊपर से रोमन रेंस वैसे भी इंडिया का मेरे को लगता है, पता है क्या, रोमन रेंस का जो होम टाउन है वो यूएसए है ही नहीं, वो उसका होम टाउन इंडिया ही है। मेरे हिसाब से रोमन रेंस को इंडिया में आना चाहिए था, फिर पता चलता। बट हाँ, बदला तो काफ़ी अच्छा लिया है एंड लेट्स होप कि ऐसे ही बदला लेता रहे। जब भी यूके में जाए रोमन रेंस हरा के ही आ जाए उनके बंदों को। देखा, सोचने का अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब हम लोग बुरे हो रहे थे कि अरे यार यूके के बंदे को हरा दिया, अभी ऐसे सोचो कितना अच्छा लग रहा है, अबे यूके के बंदे को हराया, ये तो बढ़िया बात है। कोहिनूर लाया या नहीं लाया। अनपॉपुलर ओपिनियन, डेड सेल ने लिखा है कि CM Punk's backstage return would have been way cooler under creative services of Triple H rather than Vince. Well, you know what? First of all, the idea कि WWE बैकस्टेज एक ऐसा शो जो कि स्टैब्लिश भी नहीं था, रिने अंदर है, पेज अंदर है, उस रिंग के अंदर जो कि नकली रिंग है उसके अंदर CM Punk आ रहे हैं, एक दरवाजा खुलता है एंड देन ही इज कमिंग टू से कि रोडी पाइपर का डायलॉग बोलते हैं, वो भी सही सी लाइटिंग भी नहीं हो रही होती है। इफ़ दिस इज़ द आइडिया ऑफ ए रिटर्न, वो डिमोलिश, क्या मेरे हिसाब से सबसे बेकार रिटर्न था CM Punk का, कंसिडरिंग कि उनको रेसलिंग करनी ही थी। मतलब अगर तुमको रेसलिंग करनी ही थी तो फिर उधर गए क्यों थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आइडिया आ गया था, और उस टाइम पे भी आई गेस ऑल एलीट रेसलिंग चल ही रही थी, तो आपके मन में तो था कि हाँ शायद अब मैं रेसलिंग करने आ सकता हूँ, और अगर आ सकता हूँ देन व्हाई नॉट चूज WWE। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरे हिसाब से वो आइडिया जो था रिटर्न का सबसे ज़्यादा फट्टू था। ट्रिपल एच, विंस मैकमैन, कोई भी होता, बैक स्टेज का जो रिटर्न है वो सबसे बेकार ही होता। रिंग के अंदर फिर चाहे विंस होता ट्रिपल एच हो तो वो अच्छा ही निकलता। कास्टर म्यूजिक ने लिखा कि रोमन वर्सेस केविन ओवेंस फिर से एक्सट्रीम रूल्स पे होना चाहिए। वेल यू नो व्हाट, एक्सट्रीम रूल्स भाई बोलते ही डर सा लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था रोमन रेंस एंड फिन बैलर के मैच में, फिन बैलर की रस्सी काट दी थी एंड लास्ट मैन स्टैंडिंग भी हुआ था केविन ओवेंस और रोमन रेंस का रंबल में, जिसमें वो पॉल हेमन का वो हथकड़ी वाला जो था सीन वो बॉच हो गया था। तो थोड़ा डर लगता है ऐसे स्टिपुलेशन के नाम सुन के ना। मैंने कहा एक बार फिर से सोच लो, पर फिर याद आता है नहीं भाई, इन्होंने स्टील केज भी अच्छा दिया है और रॉयल रंबल 2017 वाला मैच भी अच्छा था, तो थोड़ी होप है। रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस मेरे हिसाब से एक्सट्रीम रूल्स में नहीं तो एटलीस्ट ईयर के एंड तक किसी एक पेपर व्यू में डेफिनेटली होना ही चाहिए। राशिद भाई ने भी लिखा है कि अनपॉपुलर ओपिनियन, जे उसो शुड बी द परफेक्ट वन टू डीथ्रोन रोमन रेंस। एक मिनट, ये अनपॉपुलर ओपिनियन 2020 वाले कहाँ, ये कमेंट 2020 के कब से हो गए भाई? ये सही में 2020 के कमेंट, 2022 में कौन कर रहा है ये कमेंट है? गलत है, ये अनपॉपुलर ही रहना चाहिए, इसको मिट्टी में गाड़ दो, दोबारा मत निकालना इसको। कनिष्क पीजेन ने लिखा है कि वी नीड रोमन वर्सेस एजे स्टाइल्स नाउ, केओ इज ओके बट नाउ एजे स्टाइल्स इज नीडेड। डेफिनेटली एजे स्टाइल्स इज नीडेड, बट क्या नीड के हिसाब से चलना चाहिए? एक तरफ केविन ओवेंस है जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है इस ईयर एंड बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है टुवर्ड्स रोमन रेंस। मीनवाइल एजे स्टाइल्स के केस में हमने डाउनफॉल ग्राफ देखा है, और अब अचानक से चैंपियनशिप मिलेगा, ट्रस्ट मी आप डिसअपॉइंट ही हो जाओगे। उससे अच्छा है कि ना मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट हमें ये तो रहेगा कि रोमन वर्सेस एजे का इतना अच्छा ट्रायलॉजी वो मैचेस देखने को मिले थे, तो एटलीस्ट इतना रहेगा कि हाँ इनका दोबारा होता तो अच्छा रहता। इस फैंटेसी में जीना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन कि वो एक बेकार मैच देखना। बेकार इसीलिए क्योंकि वो स्टोरी लाइन मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी होगी, क्योंकि एजे स्टाइल्स को पहले 4-5 महीने तो स्ट्रॉन्ग दिखाने में लग जाएंगे, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट द एजे स्टाइल्स जो कि हमने इवन 2017-18 में देखा था। तो दैट इज माई रीजन, मैं नहीं चाहता रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स अचानक से हो जाए। कृष्ण कुमार ने लिखा कि भाई अब सोलो सिकोवा बनेगा डबल चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, मोर गोल्ड फॉर ब्लड लाइन। और मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूएस टाइटल नाइस, बट देन यू सी सोलो सिकोवा वर्सेस गुंथर, सोलो सिकोवा वर्सेस लैशली, थोड़ा मामला डगमगाया सा लगा। आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल होगा सोलो के लिए। यहाँ पर अगर वो डुओ करके आते हैं तब जाके थोड़ा सेंस बनाएगा उनके लिए जीतना। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताना अपने थॉट्स ऑन ब्रॉन स्ट्रोमन, व्हाट डू यू थिंक ही इज गोइंग टू डू ऑन स्मैकडाउन, और साथ ही साथ कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख कर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।